close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. फाइनली हम पहुंच गए देवगढ़ के किले में। और ये देवगढ़ का किले का गेट, ये काफ़ी बड़ा गेट है। चलते हैं किले के अंदर। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't. ऐसा भी चीज है जो सलामत है, जिसका प्लास्टर सब टोटल चीज कंप्लीट है। एक ऐसा चीज है, मान लीजिए, समझे? एक ऐसी चीज है जिसका कुछ चीज झलक नहीं, बाकी अगर बगल सब खत्म हो चुका है। हाँ, ये हाथी खाने का चीज देखो कितनी फिनिशिंग। चलिए हम आ गए हैं देवगढ़ किले के मोती टाका में, जहाँ पर पुराने प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे वो स्नान किया करते थे। राजा प्लस उसकी प्रजा जितनी भी थी आपको दिखाएंगे। ये है मोती टाका एंड इसका वे है ये। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. यही वो जगह है जहाँ पर राजा स्नान किया करते थे। बाकी जो पानी है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बट इसमें पानी अभी तक भरा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। अंदर वैसे किला तो टूट चुका है, बट कोशिश करेंगे आपको पूरा किला दिखाने की। अब ये क्या भाग है, इसको देखते पहले हम। पता नहीं क्या है उसे, आगे चलते हैं। यह है किले की एंट्री अंदर। जो राजा जहाँ पर रहते थे उनकी प्रजा के साथ, वो एरिया है ये। शत्रुओं से बचाव के लिए। ये भी टूट चुका है बिल्कुल मानचित्र। ये है देवगढ़ के किले का पूरा नक्शा, कहाँ पर क्या क्या है। आगे चलते हैं हम अब। फिर से यह है छत पे जाने का मार्ग, बट छत की जो सीढ़ियाँ है पूरी तरीके से टूट चुकी है, तो यहाँ पर पॉसिबल तो नहीं है जाना। बट मैं थोड़ा जाने का ट्राई करता हूँ कि आगे क्या मिलेगा। तो दिखाते हैं ऊपर क्या है। आई थिंक यहाँ से टूट चुका है और गिरने के चांसेस ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से गिरने के चांस ज़्यादा है। ये लास्ट छोर है इसका और यहाँ से गिर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, बट ऊपर क्या है अभी तक नहीं पता। पहले देख लेते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। किले की सुरक्षा व्यवस्था। वर्तमान में इस बुर्ज के ऊपर मंदिर स्थापित है, जिसे स्थानीय लोग चंडी देवी का मंदिर कहते हैं। किले की सुरक्षा के उद्देश्य से किले की मजबूत दीवार को जोड़ते हुए 11 बुर्ज बनाए गए हैं। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर एक मंदिर है, माता जी का मंदिर। चलेंगे ऊपर हम। फाइनली भी मंदिर पहुंच चुके हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ से इतने दूर दूर तक कैसा दिख रहा है। दूर से दूरी तक का
अब चलते हैं थोड़े और ऊपर। जो भी यहाँ पर मंदिर स्थापित किया गया है, ये पहले मंदिर नहीं था। ये किले की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से सैनिक अपने बाण लेकर यहाँ पर किले की सुरक्षा करते थे। इन बाण से तीर चलाया करते थे, जो कि किले के चारों ओर बनाया गया है। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। ये दुर्ग से दूरी तक का आकलन किया जाता है। कितने ऊपर हम आ चुके हैं, बहुत ही ऊपर। और यहाँ का विहंगम दृश्य में देखिए। भाई गजब फोटो आ रही है यहाँ से। यार में अब आ गए हम बादल महल और आपको घुमाते हैं पूरे बादल महल का एरिया। बट ये इतना बड़ा क्या है यार? हो सकता है। अब हम चलते हैं बादल महल के छत पर और वहाँ देखते हैं कि देखने को क्या मिलता है। बट यहाँ पर देखने को कुछ नहीं, क्योंकि सीढ़ियाँ पूरी टूट चुकी है एंड देयर इज नथिंग टू सी। तो फाइनली हमें नीचे उतरना होगा। आगे आपको और कुछ दिखाते हैं हम। और ये द्वार है, बट इसका भी हमको एंड नहीं पता है, फिर भी हम जाने की कोशिश करते हैं कि है कहाँ। हमले की रास्ता ये शॉर्टकट की है अंदर आने के लिए महल में, जो कि बनाई गई थी। उसके बाहर एग्जिट है। राजा की मौसी ने बनाया था। थोड़ी दूर पे यहाँ पर इधर है। ये है हमाम। हमें हमाम का मतलब तो नहीं पता, पर हमाम पढ़ते क्या होता है। मनोरंजन के लिए, राजा रानी के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इस कक्ष का विन्यास आयताकार है। इसके मध्य में स्थित फव्वारा कक्ष की शोभा को बढ़ाता था। पिछली दीवार पर निर्मित सुंदर आदि कक्ष को रोशन करने के लिए। अब आपको दिखाते हैं हमाम कि हमाम क्या होता है। यह है हमाम, जो कि ज़मीन के अंदर बनता है। और यहाँ तो सीढ़ियाँ है हमाम में जाने के लिए। अब आपको और हम दिखाते हैं महल के रोचक चीज़ें। काफ़ी दर्श पर घूमने भी आया है कुछ दर्शनी लोग। अब है राजा की बैठक। राजा की बैठक कहाँ होती थी? यह है राजा कक्ष की बैठक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ खास व्यक्ति, राजा के जो खास व्यक्ति थे वही सिर्फ बैठा करते थे यहाँ पर। यह है वो राजा का राज दरबार, जहाँ पर की सारी सभा होती थी, जो कि अब खंडर में बदल गया है। और यहाँ पर अभी सफाई का कार्य चल रहा है। देख सकते हैं आप कितना बड़ा उनका राज दरबार था। ये अभी सफाई का कार्य चल रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं राजा के खजाने की ओर, कि राजा का खजाना कहाँ पर रखता था वो। तो आपको हम खजाना दिखाते हैं। जिसे राजा का खजाना, स्थानीय लोग इस भवन को खजाना कहते हैं। सीधी सी बात है कि यहाँ पर राजा अपना पैसे रखा करते थे। और यह है तिजोरी का गेट। चलिए अंदर चलते हैं राजा के खजाने में।
जो कि किंग ऑफ बैंक। राजा यहाँ पर अपना सारा पैसा, सारे मोती जेवर ज्वेलरी जितना भी सामान था राजा यहाँ पर रखा करता था। काश हम थोड़े दिन पहले यहाँ पर पहुँचते जब खजाना रखा हुआ था, थोड़ा बहुत ले आ लेते हैं यहाँ से। बाकी अब यहाँ पर कुछ बोरियां भरी हुई है और भी कुछ चीज़ें जो महल के हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खजाने से बाहर। हालांकि हमें यहाँ कुछ मिला तो नहीं, अगर मिल जाता होती थी क्या यार, कैसे होती थी? होती रही होंगी और भी चीज़ें यहाँ पर। नहीं, पहले बिल्डिंग थोड़ी करते थे ये बाद में बना हुआ है ना। नहीं, ये बिल्डिंग नहीं, वो गड्ढे करते थे लोहा में। अब देखते हैं कि और आगे देखने को क्या मिलता है इस महल में। ये है स्विमिंग पूल, यहाँ पे राजा रानी नहाया करते थे। और ये दुर्ग से दूर दर्शन होते थे। जो है हम जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये बना हुआ क्या है। इधर से चलिए इसमें विजिट करते हैं। इधर से ये भी बता। ये है बावड़ी। बावड़ी मीन्स जिसमें इधर बावड़ी में पानी की व्यवस्था हो। बावड़ी में मत जा, इधर चल इधर। अब दिखाते हैं कि बावड़ी कितनी गहरी है। पे हम अभी आए थे ना, ये मत जा। ये है राजा की बावड़ी, बावड़ी जो बेड़ी थी, जो कि ये दूसरी बावड़ी है। बावड़ी नंबर 2 जो कि बहुत गहरी है, जहाँ पर पानी व्यवस्था होती थी, बट अभी यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा अंदर आके दिखाएं। और यह है राजा की बावड़ी। पहले यहाँ पर पानी भरा रहता था, बट अब यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी मैं थोड़े ऊपर था, बट अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ। भाई साहब, मैं हालत में सुधार करो, उसके बाद राजा के महल के कुछ ऐसे जगह है जो भी हमने विजिट नहीं किए, तो अब हमको विजिट करवाते हैं। ये देखिए, ये जगह है आंतरिक सुरक्षा। किले की आंतरिक सुरक्षा, जहाँ से हम एंट्री किए थे। नहीं सॉरी, एंट्री नहीं किए थे, तो एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। ये जो दीवार ऐसी बनाई गई है क्योंकि 2 लेयर से बनी हुई है, जहाँ पर कि कुछ शत्रु अगर आने की कोशिश भी करे तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये बना हुआ है, चारों तरफ महल की दीवारें हैं। कुछ दर्शक जो कि महल का दीदार करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी लुत्फ़ उठाते हुए यहाँ पर। अब आगे आपको हम महल की छत पर ले चलेंगे, जहाँ पर उसके बाद ये है हमारे राजा जी, जिनका जो यहाँ पर बैठकर अपनी प्रजा के साथ बातचीत किया करते थे। आपको दिखाने की सारी कोशिश करेंगे। बाकी काफ़ी बड़ा महल है ये। कचहरी है, यहाँ पर जो राजा थे अपनी प्रजा से बातचीत किया करते थे और उनके जो मामले होते थे सुलझाया करते थे। यहाँ पर राजा बैठा करते थे। आप देख सकते हैं, ये है कचहरी यहाँ की, जो कि मैं आपको विज़िट करके बताता हूँ। राजा की कचहरी बिल्कुल। अब यहाँ पर तो पूजा वगैरह होने लगी है, बट यही वो जगह है जहाँ पर राजा अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। ये भैया लोग, फाइनली हम पहुँच गए हैं राजा के आलीशान महल में। तो ये है राजा का आलीशान महल, और ये है हमारे हाथी जी, जो कि अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं। फिर आगे एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री कहाँ पर है? नक्कार खाना है। नगाड़े बजा कर राजा के आगमन की सूचना नक्कार खाने से नगाड़े बजा कर दी जाती थी। जब भी राजा यहाँ पर आते थे तो यहीं से नगाड़े बजाकर वो किया जाता था, जिससे कि प्रजा को पता चले। यहाँ से क्या चढ़ते, ऊपर कहाँ चढ़ते? अब हम चलते हैं छत के ये को नीचे बहुत माल है, ऊपर। ये को नीचे बहुत माल है। आओ और लूट लो। आओ मेरे बाकी ये सीढ़ियाँ कैसी बनी हुई हमें बड़े चलो लूटने। कन्फ्यूज़न हो रहा चढ़ने में, पर हम इस पर जाएंगे। ये है महल का आंतरिक भाग। और ऊपर चलो, चलो। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम जाएंगे और ऊपर महल के,
थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ रहा है। मैं तो बहुत ऊपर बना हुआ है। पासवर्ड वेरिफिकेशन क्या है इधर आपका? इंग्लिश में बोल दो, कोई नहीं सुनेगा। भाऊ इंग्लिश में बोल दो पासवर्ड। ठीक, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऊपर से वहाँ जाओ वहाँ से। Finally we reach the height of the Kila. Obviously